welcome back to Full Study and friend. Today we are going to start class 4th Bihar Board Blossom Book chapter 5 of all question answer. फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th का जो बिहार बोर्ड का हमारा ब्लॉसम बुक है उसका हम लोग चैप्टर 5 का आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर ऑल क्वेश्चन आंसर यानी कि सभी प्रश्न उत्तर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट नंबर है लेट्स थिंक एंड टेल, चलो सोचते हैं और बोलते हैं। B.1 है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ओरली इन अ वर्ड और फ्रेज। आंसर मतलब होता है उत्तर, द फ्लोइंग मतलब निम्नलिखित, क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न, ओरली मतलब होता है एक मौखिक, और इन अ वर्ड मतलब वर्ड में शब्द में, इन मतलब में, अ मतलब एक, वर्ड मतलब शब्द, और फ्रेज सेंटेंसेस में आपको इसका प्रश्न देना है। देखिए जो हमारा फर्स्ट का है सेंटेंस है व्हाट वाज द फार्मर्स नेम, किसान का नाम क्या था। व्हाट मतलब क्या, वाज मतलब था, द फार्मर मतलब किसान, नेम मतलब नाम। तो आपको पता चल गया होगा कि किसान का नाम क्या था। ठीक है, इसका हम लोग आंसर लिखेंगे झूरी, क्योंकि हमारा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इसीलिए हम लोग इस पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, झूरी। बी नंबर है हमारा व्हाट वर द नेम ऑफ द ऑक्सन, मतलब जो ऑक्स था, जो बैल था, उनके नाम क्या थे। आपको पता होगा व्हाट मतलब क्या, वर क्यों लगा, वर का प्रयोग यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ऑक्स नहीं है, ऑक्सन है, यानी कि ऑक्स एक बैल से ज़्यादा है। तो क्या नाम था, क्या था, द नेम नाम, क्या नाम था ऑफ द ऑक्सन मतलब बैल का नाम क्या था। तो इसका आंसर लिखेंगे हीरा एंड मोती, जो हमारा चैप्टर का नाम है। हु टुक अवे द ऑक्सन विद हिम, मतलब हु मतलब कौन, टुक अवे मतलब ले गया, द ऑक्सन मतलब बैलों को, विद हिम उनके साथ। इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका हम लोग लिखेंगे गया, क्योंकि जो गया है वो झूरी, जो गया है वो हीरा और मोती को अपने गांव ले गया। किस गांव से, जो झूरी का गांव था उस गांव से वे ले गया। कौन ले गया, एक जो गया है वो कौन है, वो जो आपको पता ही होगा, जो झूरी है, झूरी का बदर इन लॉ, क्या है, बदर इन लॉ, साला उसका ले गया। फिर है डी नंबर whom did the little girl untie, मतलब कौन, मतलब हु मतलब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कौन। तो कौन डिड, कौन एक छोटी लड़की ने केक अनटाई मतलब खोल देना। तो छोटी जो हु मतलब कौन, डिड मतलब जो हमारा डिड का है उसका मतलब क्या होता है, क्या मतलब ये एक सिंपल पास्ट टेंस का, इसलिए यहाँ पर डिड का प्रयोग है, और ये इसका WH क्वेश्चन है। द लिटिल गर्ल मतलब छोटी लड़की, अनटाई मतलब खोलना। तो कौन छोटी लड़की किसको खोल दी, ठीक है, किसकी रस्सी को खोल दी। यहाँ पर रस्सी मतलब रोप नहीं दिया गया, बस ये है किसको खोली। इसका आंसर हम लोग देखेंगे हीरा एंड मोती। हु मतलब क्या होता है, किसको। ई नंबर है हमारा प्रश्न वेयर वर द ऑक्सन कीप्ड इन अ सिटी, मतलब जो हमारा बैलो था उनको कहाँ एक सिटी में रखा गया था। वेयर मतलब कहाँ, वर मतलब था, द ऑक्सन मतलब बैलो, कीप्ड मतलब रखा जाना, रखा गया, इन मतलब में, द सिटी मतलब शहर। तो जो बैलो को शहर में कहाँ रखा गया, इसका आंसर हम लोग रखेंगे काइन हाउस। काइन हाउस का हिंदी मीनिंग होता है सजा के रूप में, अगर किसी को रखने की जगह को हम लोग बोलते हैं काइन हाउस। इसका आंसर हम लोग रखेंगे काइन हाउस। आप नंबर प्रश्न है वेयर डिड द ऑक्सन रीच एट लास्ट, मतलब जो ऑक्सन था बैलो वह अंत में, एट लास्ट अंत में कहाँ पहुँचे। वेयर मतलब कहाँ, डिड मतलब ये एक सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, वो भी WH क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर डिड है। तो ऑक्सन मतलब बैलो, रीच मतलब पहुंचना, एट मतलब पर, लास्ट मतलब अंत में। तो अंत में बैल कहाँ पहुँचे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हम लोग देखेंगे झूरीज हाउस, मतलब झूरी का घर पर वे पहुँच गए। फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि तभी आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आएगा और ये स्टोरी जो हमारा लवली स्टोरी है उनको भी समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखने वाले हैं अगला प्रश्न, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है B.2 का आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अ फ्रेज और सेंटेंस, मतलब आंसर मतलब उत्तर, द फ्लोइंग मतलब निम्नलिखित,
क्वेश्चन मतलब उसका प्रश्न, इन मतलब में, अ फ्रेज मतलब एक वाक्यांश, और मतलब या सेंटेंस मतलब वाक्य। मतलब प्रश्न का उत्तर एक वाक्यांश या वाक्य में दे। फर्स्ट हमारा ए नंबर है, हु वाज गया। गया कौन था, ये हमारा सेकंड आंसर है। इसको देना है हमें आंसर, गया वाज ब्रदर इन लॉ ऑफ झूरी। मतलब गया झूरी का साला था। क्या था, साला। बी नंबर है हमारा, वेयर डिड ही टेक अवे द ऑक्सन। मतलब है कि कौन वह बैलों को कहाँ ले गया। इसका आंसर हम देखेंगे गया, मतलब जो गया है उन ऑक्सन को कहाँ ले गया। तो गया जाएगा, तो गया तो कोई है नहीं, तो गया एक अपने घर ही में ले जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे, गया टुक द ऑक्सन टू हिज हाउस। ठीक है, कंप्लीट है। अब देखिए, What did he give to the oxen to eat? यानी गया ही मतलब होता है गया, ही का यहाँ पर और बहुत सारे हो गए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ही का जो मीनिंग हो रहा है, ही मतलब होता है गया। यहाँ पर जो वाक्य है, उस वाक्य के अनुसार यहाँ पर ही का होता है, ही का मतलब जो है हमारा गया बोला जा रहा है। तो गया ने उन्हें जो ऑक्सन था मतलब बैलों को क्या खाने दिया। व्हाट मतलब क्या, डिड मतलब वह एक सिंपल पास्ट टेंस का हमारा WH क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर डिड का प्रयोग है। ही मतलब गया, गिव मतलब देना, टू यहाँ पर टू का प्रयोग क्यों किया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वर्ब है, यहाँ पर भी वर्ब है। वैसे तो हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि गो टू, आई गो टू होम, वहाँ करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए यहाँ पर है गिव टू द ऑक्सन टू इट। मतलब गया ने उन्हें खाने के लिए क्या दिया, इसका आंसर देखेंगे, गया गेव द ऑक्सन ओनली हस्क टू इट। मतलब गया ने उन्हें ओनली हस्क दिया था खाने के लिए। अगला प्रश्न, with whom did the oxen fight? मतलब with मतलब साथ, who मतलब किससे, did मतलब ये जो सिंपल पास्ट टेंस का हमारा WH क्वेश्चन है, उसके लिए यहाँ पर प्रयोग है। the oxen मतलब बैलो, फाइट मतलब लड़ाई, तो जो हमारा बैल था वो उसको किससे लड़ाई हुई। इसका आंसर हम लोग देंगे, the oxen fought with a bull, यानी एंग्रली बुल, मतलब जो बैलो थी उसका लड़ाई एक बहुत ही गुस्सैले बुल के साथ हो गया, यानी सांड के साथ। अगला देखिए, हु बॉट द ऑक्सन, यानी ऑक्सन जो हमारा बैल था उसको कौन खरीदा। इसका आंसर देंगे, अ बुचर बॉट द ऑक्सन वन डे, मतलब एक दिन बुचर ने उन्हें खरीदा। अगला प्रश्न की ओर देखने वाले हैं अब हम। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बी पॉइंट थर्ड। चलिए फ्रेंड्स, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजीली वे है। Say whether the following statements are true or false। मतलब इन वेदर में से मतलब बोलिए, वेदर मतलब दृश्य, द फ्लोइंग मतलब निम्नलिखित स्टेटमेंट, यानी जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, आर ट्रू और फॉल्स, ये सही है उनके लिए आपको ट्रू लिखना है, जो फॉल्स है उनके लिए आपको फॉल्स लिखना है। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग जो लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका देखिए फर्स्ट का हमारा है, हीरा एंड मोती वर झूरीज पिट्स। ठीक है, ये जो हमारा है ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हीरा जो मोती हैं वह झूरी के मतलब एक पालतू जैसे आदमी की तरह थे, तो ये निकालेंगे ट्रू। अब देखिए बी का हमारा है, गया हुआ झूरी फादर इन लॉ, गया था वो झूरी का फादर इन लॉ था, इसका फॉल्स होगा, वो ब्रदर इन लॉ था। क्या था, ब्रदर इन लॉ, साला था। ठीक है, अगला देखिए, द लिटिल गर्ल डिड नॉट लव द ऑक्सन, मतलब जो छोटी लड़की थी वह बैलों से प्यार नहीं करती थी, ये भी फॉल्स है। अगर वह प्यार नहीं करती तो चैप्टर जो है उनमें वह उसका रोप था, यानी रस्सी, वह नहीं खोलती। ठीक है, डी में, द ऑक्सन फाउट विद द बुल ब्रेवली, मतलब बैलों ने एक बहादुरी से बुल को मतलब जो बैल था, मतलब जो हमारे बुल था, उससे वे लड़ाई किए बहुत ही उदार से, तो वे इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। ई का है, झूरी बिकम वेरी हैप्पी टू सी द ऑन कम बैक, मतलब झूरी मतलब है, बिकम मतलब हुआ, बना, वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश, टू मतलब हैप्पी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर ये यहाँ पर टू सी मतलब कि उन्हें देखकर, तो ऑक्सन कम बैक मतलब अगेन जो ऑक्सन था वो कम आया, तो इसका ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए,
अगला प्रश्न फिर देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सी पॉइंट का लेट्स थिंक एंड टेल, मतलब चलो लेट्स थिंक एंड राइट, चलो सोचते हैं और लिखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इनका मतलब होता है फिल मतलब भरना, इन मतलब में, द ब्लैंक्स मतलब स्थानों को, ब्लैंक्स मतलब स्थान, विद मतलब साथ, द का मतलब होता है सुटेबल के पहले द का प्रयोग होगा। सुटेबल वर्ड्स मतलब ठीक वर्ड्स को, गिवन मतलब जो आपको प्रोवाइड किया गया है, इन द ब्रैकेट्स मतलब ये जो ब्रैकेट्स दिए गए हैं इनमें से। फर्स्ट है झूरी हैड अ पेयर ऑफ। अब यहाँ पर ऑक्सन है या हॉर्सेज है, मतलब घोड़े हैं या बैल हैं। तो फ्रेंड्स ये तो आपको ऑल कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ पर ये फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे जूरी हैड अ पेयर ऑफ ऑक्सन, ये ऑक्सन यहाँ आएगा, कंप्लीट है। अगला देखिए, जूरी है फिर डाइस हिज ऑक्सन। अब हेटेड मतलब प्यार नहीं करना, लव मतलब प्यार करना। झूरी उससे प्यार करता था अपने ऑक्सन को, तो यहाँ पर लिखेंगे झूरी लव्ड हिज ऑक्सन, झूरी बैलों से प्यार करता था। गया डैश देम टू हिज। अब यहाँ पर टुक मतलब ले जाना, ड्रैग्ड जो कि हमारे हीरा और मोती थे वो नहीं जाना चाहते थे, फिर उसको ले जाएंगे यानी खींचा गया, तो उसके लिए ड्रैग्ड प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे गया ड्रैग्ड देम टू हिज विलेज। डी का हमारा है हीरा एंड मोती इंटर्ड द फील्ड ऑफ ग्राम और पीसेज, यानी ग्राम मतलब क्या होता है, ग्राम मतलब होता है चना और पीस मतलब मटर, तो वे किस में पहुँचे, पीस के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीस। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा है झूरी बिकम, झूरी बिगन टू अ पैट या बीट, तो पैट हो जाएगा झूरी बिगन टू पैट देयर बैक्स। फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा यह प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न देख ले कि अब अगला प्रश्न भी देखने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। फ्रेंड्स वो यहाँ पर आपको अगला प्रश्न दिख रहा होगा, ये हमारा क्या कर रहा है, C.2 का प्रश्न है। देखिए क्या है, मैच दीज वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड कॉलम बी। यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है कि मैच मतलब क्या होता है, मैच मतलब मिलाना, द वर्ड मतलब होता है वर्ड शब्द, इन मतलब में, कॉलम ये जो हमें ये कॉलम बनाया गया है इसे हम बोलते हैं कॉलम ए, मतलब ये हमारा कॉलम ए वर्ड है और ये हमारा कॉलम बी वर्ड है। उसमें आपको कॉलम बी में करना है। देखिए कॉलम ए से आपको सुटेबल कॉलम बी में करना है। देखिए जो हमारा फर्स्ट का है वो क्या कर रहा है, गया वाज, तो गया वाज आपको, गया वाज झूरीज ब्रदर इन लॉ, यानी गया जो था वो झूरी का साला था। सेकंड प्रश्न है गया टुक अवे द ऑक्सन, फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिर द गया टुक अवे टू द ऑक्सन विद हिम, ये हमारा हो जाएगा मतलब गया ने बैलों को अपने साथ ले गया। थर्ड है हीरा एंड मोती बिकम वेरी सैड, ठीक है, ये हमारा जो थर्ड है हुआ वो हमारे किस में आ जाएगा, 5th में आ जाएगा। फोर्थ है द लिटिल गर्ल लव्ड, फिर ये जो हमारा फोर्थ का आएगा वो सेकंड का आ जाएगा, हीरा एंड मोती पर आ जाएगा। फिर देखिए 5th है झूरी बिकम वेरी हैप्पी, और तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा 2 सीधा यहाँ पर 5th का 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न भी देखने के लिए है, तो अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है। सबसे पहले तो हम लोग फुल स्क्रीन कर लेते हैं। 9, 10 प्रश्न है लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे फिर आगे करेंगे। C.3 का है रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन अ प्रॉपर ऑर्डर सो दैट द स्टोरी इज कंप्लीट। फ्रेंड इनका मीनिंग क्या आपने समझा नहीं समझा। रीअरेंज मतलब होता है इनको फिर से बनाइए, द फ्लोइंग मतलब निम्नलिखित सेंटेंसेस मतलब वाक्य, इन अ प्रॉपर ऑर्डर मतलब प्रॉपर ऑर्डर के साथ, सो दैट तो इसलिए द स्टोरी इज कंप्लीट। इसका मतलब क्या होता है, तो कि जो हमारा इतना 10 वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, अभी 10 वर्ड हमें दिया गया है, इसे ये करना है कि समरी के साथ, समरी बोलते हैं जो कि हमारा शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं उसको। इतना थोड़ी हमारे चैप्टर में जो है उसमें इसमें इतना 10 सेंटेंसेस नहीं है, बहुत सारे सेंटेंसेस है, तो हम लोग इनमें जो है इनको समरी की तरह बनाना है और हम लोग यहाँ पर सेंटेंसेस बाय सेंटेंसेस कर लेना है। सबसे पहले स्टोरी की तरह शुरुआत में क्या हुआ, जो देखिए अब शुरुआत में सबसे पहले क्या हुआ, शुरुआत में ये हीरा एंड मोती वर झूरीज ऑक्सन, तो सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब देखिए सेकंड, जो सेकंड हुआ, अब गया क्या किया, आया उसको लेने के लिए, तो ये जो थर्ड का ये सेकंड हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा जो अगला हुआ, अब क्या हुआ, गया, अब क्या हुआ, जो अब जो हमारा ऑक्स है वो क्या किया, ब्रोक कर दिया। किसको ब्रोक कर दिया, जो हमारा रस्सी था उसको वो ब्रोक कर दिया। तो फिर देखिए इसका जो हम लोग आंसर लिखेंगे
वो क्या लिखेंगे, थर्ड का लिखेंगे। देखिए ये हमारा हो जाएगा सेकेंड, यानी फर्स्ट का फर्स्ट, थर्ड का सेकेंड, सेकेंड का थर्ड। कंप्लीट है आपको। अगला देखिए, अब जो इसके बाद क्या हुआ, जब वो भाग गया तो अब गया उनके लिए, अब जो गया था वो फिर से उनको आया लेने के लिए। तो फिर देखिए ये हमारा अब जो हमारा अगला हो जाएगा वो फाइव हो जाएगा, फाइव से। अब देखिए उनके बाद क्या किया, जब उन्हें फिर से आना पड़ा गया को, तो वो उनको सजा देगा। तो फाइव का जो फाइव होगा वो यहाँ आएगा, यानी कि ये इसका ये थर्ड का सेकेंड, सेकेंड का थर्ड, फोर्थ का, अब जो उसका फोर होगा होना चाहिए वो फाइव में, जो फाइव होना चाहिए वो फोर्थ में। कंप्लीट है यहाँ तक। अगला देखिए, फाइव तक हमारे यहाँ पर जो अगले मैं बोलूँ तो फाइव तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगला देखिए फाइव तक कंप्लीट है मेरा। आप देखिए सिक्स का है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब उन्हें अब वो से दंड तो दे दिया, उनके बाद क्या हुआ, अब एक छोटी सी लड़की आई उस कहानी में, जो कि वो उन्हें उसकी रस्सी तोड़ दी। तो ये हमारा सिक्स का सिक्स है। अब क्या हुआ, उनके बाद जो की कहानी है वो क्या हुआ, तो ऑक्सन है वो एक भूल से टकरा गए, तोरी की ये फ्री होगा। तो सिक्स से सीरीज सेवन में हमारा क्या आ जाएगा, 8 का आएगा। ये कहानी इस तरीके से बन रहा है। अब देखिए जब वो क्या किए, जब वो कर लिए उनके बाद वे कहाँ चले गए, उनको बहुत जोर से अब क्या हुए, इस तरीके से हुए सीधे चले गए काइन मास्टर में, क्योंकि उन्हें दंड दिया गया। अब देखिए जैसे वे चले गए काइन हाउस, उसके बाद वे काइन हाउस में चले गए। उसके बाद क्या होता है, अब एक बुच्चर आता है। बहुत परेशानी के बाद जो काइन मास्टर का मालिक होता है वो उसे पकड़ लेता है और वो उन्हें एक बुच्चर के साथ भेज देता है। तो ये हमारा बुच्चर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो बुच्चर ले जाता है तो अब वो फिर से वो आ जाता है अपने मास्टर में। शुरू से हम लोग देखेंगे, देखिए फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का थर्ड, थर्ड का सेकेंड, फोर का फाइव, फाइव का फोर। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, सिक्स सिक्स ही है। सेवन जो है, सेवन का ये नहीं होगा, सेवन का होगा आपका सेवन का सेवन, सेवन का जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो ये 8 हो जाएगा। और जो 8 का हमारा होना चाहिए, तो 8 का होगा वो हमारा सीधे ये आ जाएगा 8 का। देखिए यहाँ पे जो हमारा 8 का यहाँ तक आपको कंप्लीट है, कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द भेजिए। जो हमारा 8 का है वो क्या हो जाएगा, 8 का 10 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अब जो 8 का कंप्लीट हो गया, अब जो 9 का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अब वो काइन हाउस में बिल्कुल चले गए थे। तो ये क्या होगा, अब उन्हें एक बुच्चर आया लेने, क्या आया, बुच्चर लेना है, क्योंकि जब वो ऑक्शन से भूल को कर लिए उसके बाद वे कहाँ चले गए थे, सीधे काइन हाउस में। जो काइन हाउस का मालिक था वो उन्हें एक बुच्चर के साथ बेच दिए। अब देखिए उनके बाद क्या हुआ, बुच्चर ठीक से जा रहा था, वो क्या हुआ, उन्हें जंगल अच्छा दिखाई दिया, वो वहाँ से भाग गए और मास्टर में आ गए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा, अगर वीडियो को फुल वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके हाजिर में है। देखिए क्या है, डी पॉइंट है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। लेट्स मतलब होता है चलो, कोई काम करने के लिए हम लोग लेट्स क्या होते हैं, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, वर्ड पावर मतलब होता है वर्ड मतलब शब्दकोश को। डी पॉइंट है करेक्ट द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड वर्ड, मतलब करेक्ट कीजिए जो मिस स्पेल्ड का वर्ड है, जो हमारा मिस वर्ड है, जैसे कि यहाँ पर पुनी सही है, सही नहीं है, उसको हमें क्या करना है, सही वर्ड में कर देना है। बहुत ही है। देखिए यहाँ पर सबके सही है, इसमें यू कहीं नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए PUNISH, ए नहीं होना चाहिए, एक जगह यू होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ रही है ना, ठीक है, समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं है। अब देखिए आपको यहाँ पर अगला हम यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट है, आपको यहाँ पर एक जगह यू आना चाहिए था। अगला देखिए यहाँ पर जो हमारा है ये हुआ लिस्ट, लिस्ट का हमारा गलत है। अब यहाँ पर आर फिर सही है, फिर यहाँ पर ई भी सही है, यहाँ पर एस भी सही है, और यहाँ पर आई होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, आई होगा उसके बाद। तो यहाँ पर ई के बाद ई के जगह पर आई होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए। अब ये बनेगा ब्रावली, लेकिन गलत है। कैसे गलत है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी सही है, पूरी आर जो है ये आर भी सही है। अब यहाँ पर है जो कि ए है, ए यहाँ पर ई है, इसकी जगह पर हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो ई है इनकी जगह ए होना चाहिए, और ए जो है इनकी जगह ई होना, उल्टा काम है। ए यहाँ है तो ए यहाँ आना चाहिए, ई को यहाँ आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हमारा कंप्लीट। अब बुच्चर है तो बुच्चर भी गलत हो जाएगा तरीके। यहाँ पर बुच्चर कैसे लिखेंगे, बी है ही, यू है ही। अब यहाँ पर जो सी है यहाँ पर टी लाना है, फिर यहाँ पर सी
फिर HER, ये हमारे बिल्कुल बहुत ही गलत है। यहाँ पर हमें लिखना होगा B की जगह B, U की जगह U और T की जगह T, यहाँ आएगा CHER। समझ में आया आपको? यानी कि किस तरीके से बनाए, ये जो T है ये T यहाँ आएगा और ये जो C के पहले लग जाएगा। किसके पहले लगेगा? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो बुच्चर में आपको B लगा देना है, U लगा देना है, अब T लगा देना है, ये जो T और CHER। क्या आपको समझ में आ रही है? अब देखिए ट्रबल भी गलती है। यहाँ पर देखिए ट्रबल सही कैसे होगा? T है ही, R तो यहाँ पर है ही। अब यहाँ पर जो O दिख रही है O, ठीक है, O यहाँ पर गलती है। यहाँ पर T है ही, R है ही, यहाँ पर U की जगह O होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई जी? O होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे? यहाँ पर O और यहाँ पर U, फिर आगे सब सही है। क्या आपको समझ में आ रहा है? T सही है, R सही है, यहाँ पर U की जगह पर O आना चाहिए। क्या आना चाहिए था? O आना चाहिए। U के जगह पर O आना चाहिए और O के जगह पर U आना चाहिए। सब सही है। प्रश्न अगला, क्या आपको समझ में आ रही है? वीडियो को फटाफट से लाइक ठूस दीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने में है। क्या कर रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड्स बॉक्स। फिल मतलब आपको पहले बता चुका हूँ कि फिल मतलब होता है भरना, इन द ब्लैंक्स मतलब स्थानों को, विद द मिसिंग लेटर जो हमारे मिस कर गए लेटर हैं उनको आपको एक मीनिंगफुल वर्ड को बनाना है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा सही मीनिंग है वो सारे इसके सही हैं। यहाँ पर हमें कुछ ऑर्डर करने पड़ेंगे। खींचना का सबसे पहले जाने का भाई, तो यहाँ पर जो खींचना है, खींचना के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर DRO। ठीक से देखिए आपको DRAG लगाना है। ड्रैग मतलब खींचना, ठीक है ना। तो DRAG यहाँ पर A भराएगा। कुछ किस तरीके से भराएगा? यहाँ पर देखिए एक किस ये कुछ फ्रेंड्स इस तरीके से भराएगा ड्रैग, ठीक है। इस तरीके से हमें लिख देना है ड्रैग। अब देखिए अब जो हमारा अगला है शुरू, यहाँ क्या बनेगा? शुरू किस तरीके से बनेगा? यहाँ पर O लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? O लगेगा एक और, जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से यहाँ पर आपको भी लिख देना है O। उसके बाद यहाँ पर है ये क्या है? अटैच है, यहाँ पर A लगाएगा, ये भी हमारा सही है। देखते जाइएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर I लगाएंगे, ये भी सही है, यहाँ पर O लगाएंगे, सही। क्या आपको समझ में आया ना? यहाँ पर O लगाना है। क्या लगाना है? O लगाना है। किस फ्रेंड्स इस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर आपके बुक में इस तरीके से आपको राइट डाउन कर लेना है, यानी लिख लेना है। अगला देखिए प्रश्न, जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ इस तरीके से आपको लिख लेना है। ये जो ब्लैक लेटर है यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड है, इसमें हमें नहीं कुछ करना है। अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अगला हम लोग यहाँ पर फिर से देखेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें D.3 का, तो क्या है? रिलेंस द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड एज डन इन द एग्जाम्पल। यानी लेटर को रिलेंस कीजिए और बनाइए सुंदर सा वर्ड, जैसे कि एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो वर्ड है वो भी हैं, लेकिन इनको हमें डिसमिस है। तो डिसमिस को हमें करेक्ट बनाना है। देखिए यहाँ पर पेयर है, तो पेयर क्या ऐसे होता है? गलत वर्ड है, इनको हमें सही बनाना है। देखिए P आएगा। अब देखिए यहाँ पर A यहाँ आएगा, I के जगह पर A आएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है ना? P आएगा, A आएगा, I फिर R, ठीक है। PAIR इसका एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब हो गया। अब देखिए अब इसका बनेगा मास्टर। देखिए M रहेगा, फिर A रहेगा, फिर STER। देखिए आपको समझ में नहीं आया? M A यहाँ आएगा। देखिए जो हमारा थर्ड है, A थर्ड में है ना, 1 2 3, तो जो हमारा A है ये सेकंड में आएगा और S जो है वो थर्ड में जाएगा, तो MAS। अब जो T है वो कहाँ आएगा? फोर्थ में आएगा। T जो R है, इस R के जगह पर T आएगा। फिर जो E है, E के जगह पर R आएगा और T के जगह पर S आएगा, यानी E। तो मास्टर MASTER, मास्टर। अगला देखिए, अगला है हमारा, अगला जो हमारा होगा ये क्या होगा? क्रिएट। देखिए C तो है ही, यहाँ पर R है, तो R जो हमारा क्या है? फोर्थ में है, इनको हमें सेकंड में लाना है। दूसरा में तो देखिए CR, फिर देखिए जो हमारा E है ये सेकंड में, इसको थर्ड में लाना है, CRE बन गया। अब देखिए
तो यहाँ पर ये हमने आया था, यहाँ पर ये देखिए ये सी यहाँ पर है। अब आर जो हमारा फोर्थ में था इसको हमने सेकंड में लाया, सी आर बन गया। अब हमारा ई, तो जो हमारा सेकंड है इनको थर्ड में लाए हैं हम लोग, सी आर ई बन गया। अब जो ए है, ए को हम लोग फिर यहाँ पर जोड़ देंगे, तो सी आर ई ए क्रिएट। अब टी और ई जोड़ देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इनका, क्रिएट, CERECREATE क्रिएट, ठीक है। देखिए अब इनका क्या बनेगा, ड्रैग बनेगा, जैसे DRAG। मेरा पेन जिधर जिधर जा रहा है वो सही है, देखिए DRAG ड्रैग। ई में है, इनका बनेगा लॉव, कैसे बनेगा, LOVE। अगर आपको इनमें कहीं भी डाउट आती है, कमेंट बॉक्स आपको नीचे दिया गया है, प्लीज़ उसमें जल्द से जल्द आपका कोई भी डाउट आता है वहाँ पर आप बोल सकते हो। ये आपको ये पता होना चाहिए, ये क्या है कि जो रिप्लेस हस्क विद अदर ऑब्जेक्ट दैट ऑक्सन इट, यानी रिप्लेस मतलब होता है किसी स्थान को बदलना। जैसे कि जो हमारा ऑक्सन है वो क्या खाता है, हस्क तो खाता ही है, भूसा तो खाता ही है। तो ये रिप्लेस कीजिए हस्क को, और आगे में जो आपको दिए गए हैं उनमें से हस्क को छोड़कर क्या क्या खाते हैं वो आपको यहाँ पर दे देना है। देखिए फर्स्ट में हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा दिया गया ऑक्सन इट हस्क, ठीक है। अब हमारा ऑक्सन इट है, यानी यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट बदलना होगा। देखिए तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या होंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देंगे ग्रास। यहाँ पर ग्रास भी तो खाते हैं ना ऑक्सन। अब देखिए अगला देखेंगे, यहाँ पर ग्रास का हिंदी मीनिंग होता है घास। अगला देखते हैं नेक्स्ट। देखिए हमारा नेक्स्ट क्या दिया गया आपके पास आ रही है, ऑक्सन इट। अब ऑक्सन इट दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या सेट करेंगे आपको पता होगा। यहाँ पर हम लोग ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर हम लोग देंगे, जो कि हमारे ग्रीन प्लांट्स का हिंदी में नहीं होता है हरा प्लांट, मतलब हरा जो होते हैं, जो हमारे पेड़ होते हैं वो भी खा जाते हैं। अब वेजिटेबल, ऑक्सन इट वेजिटेबल भी, सब्जी भी खाते हैं। अब देखिए ऑयल केक, अब ऑक्सन इटन क्या करना, ऑयल केक ये भी खाते हैं। अब देखिए ये हमारा, आप जो ऑक्सन इट फल्स भी खाते हैं, इस तरीके से हमें ये कर देना है। अब देखिए अब ये हमारा इम्पोर्टेंट टेंस वाले सेंटेंसेस है। कौन सारे सेंटेंसेस है, टेंस के सेंटेंसेस हैं। देखिए इनमें क्या कहा जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, उनके बाद समझ लीजिएगा। देखिए क्या है, लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं, रीड दिस सेंटेंसेस, इन प्रश्नों को पढ़े। ये आपको इसलिए कहा गया है समझने के लिए सेंटेंसेस को। देखिए रीड दिस, द ऑक्सन लव्ड ईच अदर, बैल एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पर कैसे इंडिकेट किसको कहा जा रहा है, लव्ड को। किसको, लव्ड को। लव एक V2 है। जूरी गेव हिम टू ऑक्सन, गेव में है। गया ड्रैग देम टू हिज विलेज, ड्रैग्ड में है। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जल्दी से पढ़िए, लेट हो रहा है। द वर्ब्स इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस इंडिकेट एंड एक्टिवेट कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये जो वर्ड हैं एक दूसरे से सेंटेंसेस को इंडिकेट करते हैं और एक एक्शन के साथ ये कंप्लीट करते हैं कि ये एक पास्ट का है। आप एग्जांपल के तौर पर अगर हम बोले लव, ये V2 नहीं है, यह 1 नहीं है, यह V2 है, तो कहा क्या जा रहा है, ये कंप्लीट पास्ट में दिखाते हैं। वी यूज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर दिस, हम लोग इनको सेंटेंसेस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स इसको हिंदी में सूत्र बोलते हैं। हमको कोई भी काम करने के लिए कोई रूल बनाना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि इनको बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब इन पास्ट। अब सब्जेक्ट देंगे, जैसे कि अगर मैंने क्या, सब्जेक्ट हमारा गया हो गया, क्या हो गया यहाँ पर देखिए, ये गया हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए V2 है, ड्रैग्ड है, ये हमारा V2। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो ये तीनों क्या है, वी देम टू द विलेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से कर देना है। इसी तरीके से ये आपको लेट्स लर्न की कहानी में जो हमारा चैप्टर है, इसमें जो प्रश्न उत्तर है ये कहा गया है, इसीलिए जल्दी से जल्दी हो गया। आप देखिए प्रश्न अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम द स्टोरी हीरा एंड मोती, यानी स्टोरी से, फ्रॉम मतलब से, द स्टोरी मतलब स्टोरी से, हीरा और जो मोती हैं, फाइंड आउट द पास्ट टेंस, मतलब इनको आपको पास्ट टेंस को फाइंड कर देना है। अब देखिए उसके बाद हमें कहा जा रहा है
of the past tense of the action word given below and write the fill in the blanks one has been done for you। मतलब इन जो पास्ट टेंस, इनमें से पास्ट टेंस को खोजिए एक्शन के साथ और वर्ड जो आपको दिए गए हैं इनमें से राइट कीजिए ब्लैंक्स को। वन आपके लिए वन दिया गया है। ये फ्रेंड्स आपको बता दो बहुत ही इजीली वे, ठीक है ना। और अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेज दीजिएगा। और देखिए अगला है कॉल है, कॉल्ड है, आसानी भाषा ही है। लव है, लव्ड है, आपको पता चल ही गया। एल यहाँ पर डी जोड़ेंगे। कम है तो यहाँ पर इसका पास्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे COME, कम का कभी लिखेंगे। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन इसका वर्ड चेंज होता है। हम बोले कम तो लिखते हैं हम लोग COME। अगर पास्ट में लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिखते हैं केम, सी यहाँ पर ओ की जगह ACAME। आस्क को हम लोग बोलते हैं आस्क्ड, ASKED, ठीक है। यहाँ पर ED जो रहेगा। गिव है तो इसको हम लोग लिखेंगे GAVED, गिव। जी यहाँ पर आई की जगह ए लिखेंगे, फिर हमारा राइट है। ब्रेक है तो यहाँ पर हम लोग देंगे BROKE, ब्रॉक। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके साथ हैं जो कि वर्ब हैं। ये आपको अपने से करना है, लेकिन कुछ हिंट्स दूंगा। रन है तो क्या बनाना है रेन, RAN। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रिलेटेड है आपको पता है, इसमें रिलेटेड होगा। विन है, ये जो विन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है। और मीट मतलब मेट हो जाएगा, विन का वन हो जाएगा। चलिए अगला हमारा है लुक एट द फ्लोइंग सेंटेंसेस। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। इन प्रश्नों को देखिए। बहुत पहले एक यहाँ पर दे इसीलिए कहा जाता है जिसमें सब्जेक्ट ना हो। तो एक रहता था, एक किसान रहता था एक विलेज। आपके साथ ही हाजिर है। क्या प्रश्न है आप देख ही सकते हो। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म एन ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। ये आपका प्रश्न है। इनका हिंदी में नहीं होता है। नाउ मतलब अब, फिल मतलब भरिए, इन द ब्लैंक्स मतलब स्थानों को, विद मतलब से मतलब साथ, द करेक्ट मतलब होता है कि एक करेक्ट फॉर्म के साथ जो कि आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं, ठीक है ना। अगला देखिए फर्स्ट का है हमारा ही। अब ही क्या है, तब डाल लगाएंगे या फिर डाइट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, आपको ये होना चाहिए। देखिए जो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर हमें लिख देना है। देखिए अगर हम लोग ये है, ये आप सेंटेंस से समझ सकते हो कि हमारा करेक्ट फॉर्म करनी पड़ती है। अब देखिए जो आपको यहाँ दिया गया, यहाँ पर आपको डाइट देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का दिया गया है। बी है अब चंपा कैम। यहाँ पर आपको ये पास्ट का है इसलिए कैम देना है। चंपा कैम यस्टरडे। अब ये तो नहीं हुआ चंपा कम यस्टरडे। चंपा कल आती है, यस्टरडे मतलब आने वाली रात नहीं। देखिए एक होता है यस्टरडे और एक होता है टुमारो। टुमारो होता है आने वाला कल और एक होता है यस्टरडे जो बीता हुआ कल। ये समझ में आएगा अभी। ये झूरी हैड अ पेयर ऑफ ऑक्सन। यहाँ पर पास्ट का सारी चीज लगाना है। सी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। दे बिकेम वेरी हैप्पी। यहाँ पर डिफरेंट क्या है देखिए, बी में सही है। यहाँ पर कॉम है, क्या दिया गया है यहाँ पर एक गेम है फ्रेंड्स। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया। अब अगला प्रश्न हम लोग देख ही लेते हैं। तो अब अगला प्रश्न हमारे साथ ही है, देख सकते हो आप। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स वन हैज बीन डन फॉर यू। जो हमारा ये प्रश्न है आपके साथ आप देख ही सकते हो। तो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थानों को भरे। फिल मतलब क्या होता है, तो फिल मतलब होता है खाली, और ब्लैंक्स मतलब होता है स्थान। विद मतलब होता है साथ। पास्ट टेंस मतलब पास्ट फॉर्म मतलब होता है जो कि सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होता है। पास्ट फॉर्म फ्यूचर फॉर्म होता है ऑफ द वर्ब। मतलब वर्ब के साथ आपको पास्ट फॉर्म भरना है। एक आपके लिए दिया गया है द लिटिल गर्ल गेव द ब्रेड ऑफ द ऑक्सन। मतलब एक छोटी सी लड़की एक बैल को दी। गेव है फ्रेंड्स, ये देखिए प्रेजेंट का आपको दिया गया है, पास्ट का आपको बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको प्रेजेंट है लेकिन आपको इसमें पास्ट करने पड़ेंगे, इसलिए आपको वोकैबुलरी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। दे प्लेड, प्ले है यहाँ पर प्लेड लगाना है। PLAYED, प्लेड, दे प्लेड फुटबॉल। My father bought BOUGHT, bought us a new car. The teacher TOUGHT taught us English. Jhuri's wife
loved, L-O-V-E-D, loved the oxen. गया ट्रोट, T-R-O-T, ट्रॉट द ऑक्सन वेरी बैडली। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से हमारे कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को जरूर लाइक ठोस दीजिएगा, और अगर आपको इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ऐप लेट्स ट्रक एंड राइट। चलो सोचते हैं, लिखते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड टॉक अबाउट योर पेट, राइट अ पैराग्राफ अबाउट इट। यानी कि आपको एक पेट एनिमल की बात लेनी है और इनको आपको बताना है एक पैराग्राफ में, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर यहाँ पर आप लेते हो, अगर कोई से जानवर जो कि पालतू है, अगर हम लोग ले लेते हैं मंकी को, तो मंकी इज़ माई पेट एनिमल। इस तरीके से हम लोग किस तरीके से लिखना है यहाँ पर देखिए। अगर आपने मान लीजिए एक शेरू का नाम दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे शेरू इज़ माई पेट एनिमल, इट इज़ ब्लैक इन कलर। ठीक है, इट यहाँ पर देना है इट इज़ ब्लैक इन कलर। फिर देखिए आगे आपको देना है इट इज़ ब्लैक इन कलर, इट इट्स ब्रेड एंड मीट। अब देखिए इट ऑलवेज इंस्ट्रक्ट्स। फिर देना है यहाँ पर देखिए इट इज़ वेरी फेथफुल, इट गार्ड्स माई होम एट नाइट। इस तरीके से इनको आपको उत्तर देना है। अगला प्रश्न देखिए। क्या अगला प्रश्न आपको बहुत भारी लग रहा है? लेकिन है नहीं भारी। लेट्स लिसन आ रहा है, चलो सुनते हैं और लिखते हैं। फॉर द टीचर, ये टीचर के लिए, जो टीचर हैं उनके लिए बात कहा गया, ठीक से सुनिएगा। द टीचर विल सेलेक्ट अ फ्यू वर्ड एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन एंड डिकेट फ्रॉम लर्नर्स टू इंक्लूड लिसन एंड हिम प्रॉपर्ली एंड कैन स्पेल वर्ड करेक्टली। यानी ये टीचर के लिए है, वे सिलेक्ट करेंगे सेंटेंसेस से कुछ वर्ड्स को, जो कि ये प्रश्न आपने इससे पिछले चैप्टर के जो हमारा 4 का प्रश्न उत्तर था उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो वो उन्हें लिखेंगे और वर्ड्स को डिकेट करेंगे, और जो सुनने वाले हैं उनके पास ये रखेंगे वर्ड को, और उनके प्रॉपरली यानी सही ढंग से उन्हें स्पेल को करेक्टली कर दे रहे हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा पास दिया गया है, लेट्स डू। चलो करते हैं, आपको करना है यहाँ पर ही कर देना है आपको। ठीक है, collect paragraph of the 2 pets and paste them to in a box, write their names too। यानी ये कीजिए, कलेक्ट फोटोग्राफ्स हैं उनको 2 पेट्स का और पेस्ट कीजिए 2 पेट 1 2 2 आपको पालतू जानवर को यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट करना है। यानी पेस्ट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब होता है यहाँ पर देना। और इन अ बॉक्सेस, मतलब बॉक्स मतलब होता है जो बॉक्स दिए गए हैं। राइट देयर नेम टू, इनके नाम भी लिखिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे 2 पेट एनिमल होंगे। और चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स इससे आगे आप देख नहीं सकते हो। हमारा अगले वीडियो के साथ मिलेंगे चैप्टर 6 के साथ। इस वीडियो का इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो आपको इस चैनल के लिए एक लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, वीडियो में जाइए, आपको वहाँ पर दिख रहा होगा होम वीडियो, आपके ऊपर साइड में दिख रहे होंगे, उन पर वीडियो पर क्लिक कीजिए। उनके बाद आप ऊपर जितना कर सकते हो, उनके बाद आपको विषय अंग्रेजी के साथ, आप ब्लॉजम के साथ और आपके फिजिक्स के साथ भी मिलेंगे वीडियो। आप वहाँ से इंग्लिश पर कोई भी वीडियो क्लिक कीजिए, उनके बाद आप उनके डे 1 से आप आसानी से देख सकते हो। आपको उनके लिए सर्च करना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, नहीं तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में, जहाँ पर आपको जो 2 पेट हैं इनके नाम भी हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इनके देख नहीं सकते हो। ये है मोंकी और ये है हमारा ये। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।